दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। डॉक्टर्स ने सर्जरी कर 26 साल के एक शख्स की आंत से 39 सिक्के और 37 चुंबक के टुकड़े निकाले हैं। रिश्तेदारों के मुताबिक युवक को लगता था कि सिक्के और चुंबक निगलने से उसके शरीर में जिंक बनता है। वो ऐसा बॉडी बनाने के लिए कर रहा था। कुछ दिन पहले उसे पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद परिवार वाले उसे दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल लेकर आए। अब इस शख्स की हालत स्टेबल बताई जा रही है। रिश्तेदारों का कहना है कि इस बात का खुलासा तब हुआ जब युवक 20 दिनों से बार बार उल्टी और पेट दर्द से जूझ रहा था। मरीज कुछ खा भी नहीं पा रहा था। मरीज के पेट का जब एक्सरे कराया गया तो उसमें सिक्के और चुंबकों की आकृति वाली छाया दिखाई दी। बाद में सिटी स्कैन से पता चला कि सिक्कों और चुंबकों का भारी बोझ आंत में रुकावट पैदा कर रहा है। मरीज की सर्जरी के दौरान पता चला कि चुंबक और सिक्के छोटी आंत में दो अलग अलग लूप में मौजूद थे। मैग्नेट के प्रभाव ने दोनों लूपों को एक साथ खींच लिया और इसे नष्ट कर दिया। आंतें खोली गई और सिक्के और चुंबक बाहर निकाले गए। दोनों लूप दो अलग अलग एनास्टोमोसिस के जरिए दोबारा जुड़े हुए थे। पेट की जांच की गई तो वहां भारी मात्रा में सिक्के और चुंबक भी मिले। बाद में उसका पेट खोला गया और सभी सिक्के निकाले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज के पेट से 1, 2 और 5 रुपए के कुल 39 सिक्के और कई आकार के 37 चुंबक निकाले गए। 7 दिनों के बाद मरीज को छुट्टी दे दी गई। काउंसलिंग के बाद मरीज ने बताया कि उसने सिक्के और चुंबक इसीलिए खाए क्योंकि उसे लगा कि जिंक बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। इसी मुद्दे पर हमने बातचीत की उस शख्स की सर्जरी करने वाले सर गंगाराम हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर तरुण मित्तल से। डॉक्टर तरुण मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमत हिंदी पर। जी जी अभी हमने नमस्ते राखी जी, नमस्ते। जी अभी हमने एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे जिसमें एक पेशेंट आए हैं, गंगाराम हॉस्पिटल में आए थे, जिनकी सर्जरी हाल ही में हुई है, जिन्होंने कुछ सिक्के और मैग्नेट निगले और आपने उनकी सर्जरी परफॉर्म की। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या इस तरह का ये पहला मामला आपके पास आया था? मतलब ये बहुत अनयूजुअल है कि 26 साल का लड़का 22 दिन से मैग्नेट और कॉइन खा रहा है। ऐसा जनरली हम लोग जो ये फॉरेन बॉडीज होती हैं या ओल्ड छोटे बच्चों में, बहुत छोटे बच्चे जो खेल रहे होते हैं वो कॉइन खा लेते हैं या मैग्नेट खा लेते हैं या फिर बैटरी खा लेते हैं। उसमें देखी जाती है, या ओल्ड एज में जैसे फिश वगैरह खा ली, वो अटक गई या टीचर गिर गया, ये सब देखे जाते हैं। इस एज में 39 कॉइन्स और 37 मैग्नेट्स, ये तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि इतने सारे खा के 22 दिन से वो जिंदा था। सो बेसिकली ये पहला मामला है। ऐसा हम लोग जनरली हम लोग जो फॉरेन बॉडी देखते हैं वो छोटे बच्चों में, जो इन्फेंट्स होते हैं वो कॉइन खा लेते हैं, बैटरी खा लेते हैं या फिर मैग्नेट भी कई बार खा लेते हैं, या फिर ओल्ड एज में फिश अटक गई, डेंचर्स वगैरह चले गए, ये सब ज्यादा देखा जाता है। इस 26 साल की उम्र में बहुत ही रेयर है, वो भी 39 कॉइन्स और 37 मैग्नेट्स, तो बिल्कुल ही रेयर है। ये पेशेंट को बेसिकली साइकेट्रिक इलनेस है, साइजोफ्रेनिया है था उनको, और उसका वो इलाज करा रहे थे। और उनको ये सोच थी कि अगर वो ये खाएंगे जिसमें कॉइन में जिंक होता है, तो वो जिंक खाएंगे तो बॉडी उनकी बनेगी। और मैग्नेट्स इसलिए उन्होंने खाए ताकि वो कॉइन्स को रिटेन करके रखें और ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। ये सर्जरी जो हुई है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि इस तरह मतलब किस तरह की तो सर्जरी परफॉर्म की गई उनके ऊपर। तो बेसिकली क्या था कि फिर जब हमने वो पेशेंट के रिलेटिव एक एक्सरे लेके आए थे हमारे पास, जिसमें 3 जगह गुच्छे बने हुए हैं। आपको जो हमने मीडिया में सर्कुलेट करे न्यूज़ में 3 गुच्छे बने हुए हैं। हम्म। तो वो तो हमें क्लियर हो ही गया, पेशेंट को उल्टी आ रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी, पेट में दर्द था और गुच्छे बने हुए थे, ऑपरेशन तो करना था। बट ऑपरेशन से पहले हमने एक सीटी स्कैन करा लिया उनका, ये देखने के लिए कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं। उसमें हमें दिखाई दिया कि जो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन है, छोटी इंटेस्टाइन, और जो डिस्टल इंटेस्टाइन है, दोनों जगह मैग्नेट्स हैं और दोनों की मैग्नेट चिपक गई हैं आपस में। 2 अलग-अलग एरिया की वॉल है बट वो आपस में चिपक के एक कम्युनिकेशन बना लिया उन्होंने, और वो था। तो हमने उसका 2 घंटे में ही ऑपरेशन कर दिया। वो हमारे पास 17 फरवरी की शाम को आया था, 2 घंटे में हमने उसको ऑपरेट किया। और ये क्योंकि इतने सारे कॉइन्स थे, आंतें रुकी हुई थी, सूजन थी, तो ये दूरबीन से पॉसिबल नहीं हो पाता। 95% हमारे ऑपरेशन दूरबीन से होते हैं, गॉल ब्लैडर, हर्निया या मोटापे की सर्जरी, बट ये वाली सर्जरी हमें ओपन करनी पड़ी। और ओपन करके फिर हमने जहाँ छोटे इंटेस्टाइन थे वहाँ चीरा लगाया और फाइंडिंग्स देखी, तो वो कॉइन्स निकाले, तो वो दोनों इंटेस्टाइन जुड़ी हुई थी और खराब थी। तो हमें प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन के पोर्शन
10 सेंटीमीटर का हटाना पड़ा और उसको जोड़ा हमने ऐसे ही 10 सेंटीमीटर डिस्टल इंटेस्टाइन को काटा और जोड़ा। तो 2 आंतें जोड़ी गई। उसके बाद फिर हम ऊपर गए तो पेट देखा हमने, पेट में भी थे वो गुच्छे। तो पेट में जरा लगा के उसको हमने निकाल दिए। ऑपरेशन के बाद हमने एक्सरे कराया, जो एक्सरे बिल्कुल क्लियर था, सारे निकल गए थे। फिर पेशेंट 5-7 दिन अस्पताल में रहा, अभी वो घर पे हैं, खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं। और ऑपरेशन के बाद हमने साइकियाट्रिक डॉक्टर को भी उनको दिखाया, ताकि ये उनको पता रहे कि भई ये इलाज इसका होना है और रेगुलर वो फ़ॉलो-अप में रहे, ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। सर, जैसा कि आपने बताया कि करीब 20 दिन से उनको उल्टी और ये सब सिम्पटम्स आ रहे थे, तो इसमें जो टाइमिंग होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्या कि और जल्दी पता चल जाने से नुकसान कम होना होता? अगर वो पहले आते तो हो सकता है वो चीज़ जुड़ी हुई ना मिलती, हमारा ऑपरेशन बहुत आसान हो जाता। क्योंकि ये रिस्क होता है, 2 जगह हमने इंटेस्टाइन जोड़ी हैं, तो वहाँ से जो टाँके लगे हैं वो लीक कर सकते हैं। तो 2 जगह हो गई, वो प्रॉब्लम उसकी डबल हो गई बिकॉज़ ऑफ डिले। जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसके बाद पेशेंट को आप मनोचिकित्सक की भी कंसल्टेशन देनी पड़ी है, तो क्या आपकी भी कुछ इंटरैक्शन हुई पेशेंट से? हाँ, हाँ, मेरी हुई, मेरी बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हुई उनसे। और अब पहले उनका हिस्ट्री ऑफ 1-2 बार सुसाइडल टेंडेंसी भी थी और परेशान हैं। ऐसे वो मैंने उनको चेयर करने की कोशिश करी, मैंने कहा कि तुम ठीक हो, परेशानी होती है, सब ठीक रहता है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पेशेंट बाद में खुश भी थे और अपनी को पॉज़िटिव ले रहे थे। और धीरे-धीरे करके जब उनकी मेडिकेशन चलेंगी और सारी चीज़ें ठीक होंगी, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जस्ट टाइम फ्रेम है, रेगुलर फ़ॉलो-अप में रहें डॉक्टर के, तो चीज़ें बेटर होती चली जाएँगी। मैं थोड़ा-सा बस मोटे तौर पे ये जानना चाहती हूँ कि जो कुछ जैसे आप बता रहे हैं इंटेस्टाइन में वो कॉइन्स और ये सब चीज़ें चली गई थी मैग्नेट, तो जो ब्लॉकेज हो जाती है उसकी वजह से डाइजेस्टिव या किस तरह की परेशानियाँ आती हैं? भाई जैसे क्या है ना कि जैसे इंटेस्टाइन का छेद इतना बड़ा है ना? छोटे इंटेस्टाइन का, इतना हुँ, छोटा-सा छेद है। जी। अब मल्टीपल कॉइन और उसने ले लिए, वो इससे ज़्यादा हो गए, तो रोक दिया उसने। हुँ, जैसे नालीगंद ब्लॉक हो जाएगा तो पीछे की तरफ आएगा, तो ऐसे ही ये जी। ब्लॉकेज होने की वज़ह से उल्टी आ रही थी उसको, है ना? यही चीज़ अगर बहुत देर तक रहे और तो फट भी सकते हैं ये कॉइन्स इंटेस्टाइन से बाहर जा सकते हैं, जो सारे कंटेंट्स बाहर आ सकते हैं, सेप्सिस हो सकता है पेशेंट को, है ना? कुछ भी और फिर कई बार जैसे ये तो उसने खाए हैं, जैसे छोटे बच्चे अगर मुँह में डालते हैं तो कई बार वो साँस की नली में भी जा सकते हैं। जी, तो जी। एकदम सडन चोकेज हो जाएगी, सडन ब्लॉकेज हो जाएगी। वो एक सडन सीवियर, वो तो मिनट्स की इमरजेंसी होती है। उसी समय उसको मैनेज करना चाहिए वरना साँस रुक जाएगा पेशेंट का। और अगर छोटे बच्चों के साथ ये परेशानी हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज होता है सर? क्या तो प्रोसीजर जनरली होता है? स्पीकिंग ये जो होते हैं छोटे कॉइन्स या मैग्नेट्स खाते हैं, तो ये जनरली ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है इस चीज़ के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम एंडोस्कोपी से हम निकाल सकते हैं इनको, एंडोस्कोपी विधि से। बट अगर ऐसी जगह चले जाएँ जो इनएक्सेसिबल है एंडोस्कोपी को, या बहुत सारे खा लिए हैं या बहुत मोटा खा लिया है, तो जब हमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर एंडोस्कोपी से निकल जाते हैं। एज़ अ डॉक्टर आप कुछ पेशेंट्स को सलाह देना चाहेंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? तो 2 चीज़ें मैं सलाह देना चाहूँगा। एक चीज़ कि ये जो बॉडी बिल्डिंग के लिए लोग प्रोटीन्स खाते हैं, सप्लीमेंट्स खाते हैं, इसके लिए ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर के सुपरविज़न में खाना चाहिए। और प्रेफरेबली नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन खाएँ, फिश खाएँ, चिकन खाएँ, एग खाएँ, पनीर खाएँ, वेजिटेरियन लोग, दालें खाएँ, स्प्राउट्स खाएँ, टोफू खाएँ, न्यूट्रेला खाएँ, कुछ भी खाएँ, आर्टिफ़िशियल ना लें। अगर लेते भी हैं तो यू शुड बी अंडर द रेगुलर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर, नॉट जस्ट जिम ट्रेनर। और दूसरी चीज मैं बोलना चाहता हूँ, डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहें। अगर आपकी बीमारी क्रोनिक है, उसको जब वो डॉक्टर बुला रहा है उसके फॉलोअप में रहें, ताकि वो प्रॉब्लम को अर्ली, कुछ इश्यूज आ रहे हैं या कंट्रोल नहीं हो रही है बीमारी, तो डॉक्टर जल्दी पता चला पाएगा और उसका इलाज जल्दी से स्टार्ट कर पाएगा। लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए डॉक्टर मित्तल आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी, थैंक यू।